माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस एस क्वांट में। इसमें हम लेवल 2 पहले ही कर चुके हैं, लेवल 1 आज से हम करेंगे। ठीक है, तो जो लेवल 1 है ना उसमें हमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे 25 के। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहता है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको ना मेंसुरेशन में एक तो जो भी शेप्स होते हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए, दूसरा उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो कहते हैं कि जो साइड है ना स्क्वायर की, जैसे हमने मान ली ए है, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखो ट्रायंगल भी 3 to 4 टाइप्स की होती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों जो साइडें होती हैं हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि ये किसके बराबर है, इसकी जो साइड है वो इसकी बराबर है हाइट के। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है जो बीच से जो ये मीडियन सा ड्रॉ होता है ना ये। ठीक है, तो इसने बोला कि जो साइड है स्क्वायर की वो इक्वल है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल के, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो था हमारा √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमने इसकी साइड बी मान ली। ठीक है, क्योंकि इसने हमें साइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था तो वो हमने बी मान ली। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना उसकी जो हाइट होती है वो हमारे किसके बराबर होती है, वो होती है √3/2 साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम साइड देखो, हाइट हमें पता है क्या है, ए है, किसके बराबर है, स्क्वायर की साइड के, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं ना, मतलब इसकी जो साइड है वो हम ए की ही फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक में ही चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 2a/√3। ठीक है, ए थे ना ये वाले, देन क्या करना है, बस हमें पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको मैनुअल भी दिखाऊंगी, पहले हम समझेंगे क्योंकि है ना कमेंट्स आ रहे थे कि है ना वैसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, टाइम लग जाता है, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं थोड़ा चेंजमेंट के साथ। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या आ गई हमारी 2a√3 उसका होल स्क्वायर, और जो स्क्वायर होती है उसकी साइड क्या है, ए का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1/√3। कैसे, देखो ये हमारा स्क्वायर था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, स्क्वायर की साइड ए मानी, इसकी साइड बी मानी, और स्क्वायर की साइड और हाइट हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल थी। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का साइड का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और जो हाइट होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो होती है √3/2 साइड। तो वहाँ से जब हम साइड निकालते हैं इसकी तो वो हमारी इसके बराबर आती है, और साइड है बी। ठीक है, और जो हाइट है वो हमारी है ए, तो यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया, इसको सोल्व करते हैं तो हमारा रेशियो आ जाता है 1/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है जैसे जो सर्कल है ना वो बंद है एक ट्रायंगल के अंदर, किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ऐसे एक ट्रायंगल के अंदर क्या है, सॉरी इसके साइड से आएगा, बंद है एक सर्कल। ठीक है, देन हुज हाइट इज 3√3 सेंटीमीटर, और जो ट्रायंगल है ना ट्रायंगल उसकी हाइट है 3√3। तो हमें अभी पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 साइड, तो यहाँ से ये है इधर 3√3, तो 3√3 से √3 कैंसिल, तो साइड क्या आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये आ गई हमारी 6। ठीक है, तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो हमें पता चल गई। ओके, आगे इसने हमें क्या बोला है, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वही √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और जो सर्कल है उसका एरिया, तो सर्कल का क्या होता है πr²। तो हमें तो रेडियस पता होनी चाहिए पहले, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसके अंदर एक सर्कल था, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसकी हाइट है वो हमें पता है, और इसकी जो साइड है वो हमें पता है। ठीक है, तो जो हाइट होगी, ठीक है, उस हाइट, देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमें पता है इसकी सारी साइडें बराबर होती है, मतलब ये जो होता है ना ये बीच में इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, 3 स्मॉल ट्रायंगल्स में बांट देता है। तो इसकी जो हाइट है मतलब √3 मतलब 3
3 ही करेंगे क्योंकि 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस आ जाएगी क्या हमारी √3। तो सर्कल की रेडियस भी आ गई, तो यहाँ पे √3 का क्या कर देंगे हम होल का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसके अंतर्गत हमारा सर्कल बंद है, हाइट हमें दी गई थी, हाइट की हेल्प से हमने साइड निकाली इक्विलैटरल ट्रायंगल की, साइड आ गई, ठीक है। लेकिन जो रेडियस होगी सर्कल की वो होगी जो हाइट है वो अपॉन में उसका 3। कैसे, क्योंकि नहीं 3 पार्ट में इसको ऐसे बांट देते हैं। तो यहाँ से जो रेडियस है सर्कल की वो आ गई √3। देन जो मतलब रेडियस आने के बाद हमें वही जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया और जो हमारा सर्कल है उसका एरिया, सर्कल का एरिया वही πr², आर हमारा √3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या 3 का। 3 का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट। कॉनिकल मतलब जैसे जो बर्थडे वाली कैप होती है वैसे वाला, ये हमारा एक कॉनिकल टैंक है और रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टैंक टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 8:1। तो देखो सबसे पहले तो हमें ना ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का, वो होता है 1/3 πr²h, ये होता है कौन का। एंड जो हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब जो स्फीयर होता है उसका हाफ, ठीक है। इसका होता है हमारा फॉर्मूला सरफेस का 3πr², ठीक है। इसको आर हमने छोटा माना, इसको आर हमने बड़ा माना और इनका रेशियो है 8:1, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल है। इसको जब हम सोल्व करते हैं ना तो जो हमारे पास इसने ना आगे क्या बोला है, इसने बोलते हैं जो रेडियस है ना कॉनिकल टैंक की, रेडियस ऑफ द कॉनिकल टैंक है वो हमारी इक्वल है किसके, टू द क्यू साइड ऑफ ए क्यूब, ठीक है। मतलब जो भी एक क्यूब है उसकी साइड के। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारे पास है ना ये ही बचेगा कि 1/3 6 3 3 9 और ऊपर r² है, आर छोटा r² है, नीचे बड़ा r² है, मल्टीप्लाई में h इज इक्वल टू 8:1। ये तो हमारे पास आ गया इतना। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको। आगे इसने बोला रेडियस ऑफ द बाउल एंड टेंट इज इक्वल, देखो रेडियस बराबर हो जाएगी, अगर जो हेमिस्फेरिकल बाउल है टेंट तो ना रेडियस से रेडियस कट जाएगी, रेडियस से रेडियस कट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगी हाइट। तो हाइट आ गई 9 की, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से मतलब 72, हाइट आ गई हमारे पास। और इसने स्लैंट हाइट दिया, तो देखो ये कॉनिकल टेंट होता है तो इसमें ये होती है जो ये ऐसे तिरछी, ये होती है स्लैंट हाइट और ये होती है हाइट, ठीक है। तो जब स्लैंट हाइट एंड हाइट आ जाती है तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला बना कैसे, तो देखो ये हमारा कॉनिकल टेंट था तो आप इसको देख सकते हो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह नहीं बन गई, ये हाइपोटेनियस है मतलब स्लैंट हाइट है और ये हमारी हाइट है। तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो बेस की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो वही तो क्या है राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पे करते हैं तो आता है 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर, तो यहाँ से 21 हमारा आंसर आ जाता है क्या, आर। देन इसने आगे हमसे बोला क्या है, जो रेडियस है ना कॉनिकल टेंट की वो इक्वल है क्यूब के, तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो रेडियस हमारे 21 आई तो मतलब क्यूब की साइड भी क्या आ गई 21, और जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सरफेस एरिया का 4 साइड का स्क्वायर। तो कर देंगे 4 × 21 का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो हमारे पास है ना ये कॉनिकल टेंट था, हेमिस्फेरिकल था और ये अभी बाद में आएगा। देखो फिर इसने हमें बोला था कि इनका जो वॉल्यूम है कोन का और जो सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का वो हमारा 8:1 में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने रेशियो 8:1 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से इसने बोला था कि दोनों की जो रेडियस है वो बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई और स्लैंट हाइट इसने दे रखी थी हमें 75, स्लैंट हाइट दे रखी थी तो स्लैंट हाइट का यूज़ करके और हाइट का यूज़ करके हमने रेडियस निकाल ली। और रेडियस निकालने के बाद हमें क्या पता चल गया कि है ना जो रेडियस है वो हमारी क्यूब के बराबर है, क्यूब का फिर इसने हमें सरफेस एरिया पूछा है तो वो होता है हमारा क्या 4 साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1764, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा फोर्थ का क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज हाउ मच % मोर देन द ब्रीथ ऑफ इट, ठीक है। मतलब ब्रीथ से लेंथ कितनी ज़्यादा है परसेंट में ये हमें बताना है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये लेंथ है तो ये ब्रीथ है और एरिया हमें दे दिया 480 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एंड इच साइड हैज़ बीन 5 मीटर लॉन्गर, और कहता है कि अगर हम 5-5 मीटर से हर साइड को बढ़ा दें, मतलब लेंथ को 5 से बढ़ा दे, ब्रीथ को 5 से बढ़ा दे, तो जो एरिया है ना वो हमारा 245 से बढ़ जाता है, ठीक है। सॉरी, तो देखो क्या हो जाएगा L + 5
बी ब्रेथ प्लस 5, ठीक है। और एरिया बढ़ा 245 से, मतलब पुराने वाले में जुड़ जाएगा, मतलब 480 प्लस 245 मतलब 725। यहाँ से सोल्व किया तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 44, और एल बी की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 480। तो हम क्या ले लेंगे, एल की वैल्यू को हम बना सकते हैं 480 अपन में बी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी हमारे 20, और ब्रेथ की वैल्यू को जब हम सम में पुट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 24। और इसने पूछा यही था कि जो हमारे है ना लेंथ है वो ब्रेथ का कितना परसेंट, तो लेंथ आई है हमारी 24 और ब्रेथ आई है 20, अपोन में किससे ब्रेथ के कंपैरिजन में तो कितना डिफरेंस है 4 का 20 पे, और परसेंटेज में पूछा तो मल्टीप्लाई में 4 5 20 5 दूनी 10 0, मतलब 20% हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो ये रेक्टेंगल है, ये उनका एरिया दे रखा था रेक्टेंगल का, और इसने बोला फिर हमने लेंथ को 5 से बढ़ा दिया, ब्रेथ को 5 से बढ़ा दिया, एंड इससे क्या हो गया एरिया ना, तो वो 245 से बढ़ गया, मतलब नया एरिया ये आ गया। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ का सम आ गया 44। तो हमने क्या किया, लेंथ की जो वैल्यू थी वो हमने निकाल ली कि 480 अपन में भी है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके फैक्टर किए ना तो ब्रेथ की वैल्यू हमारी 20 आ गई, लेंथ की 24 आ गई। फिर इसने बोला था ब्रेथ है ना उससे लेंथ कितनी ज़्यादा है परसेंटेज में, तो वो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया और जिसके कंपेयर में पूछा है उसको नीचे पुट किया और मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर आ गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ का क्वेश्चन क्या कहता है, रवि कट करता है एक स्क्वायर फील्ड ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया फ्रॉम ए सर्कुलर फील्ड। देखो एक सर्कुलर फील्ड है और इससे है ना वो रवि है वो एक स्क्वायर फील्ड को कट करता है, स्क्वायर फील्ड को, ठीक है। रवि कट्स स्क्वायर फील्ड ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया फ्रॉम ए सर्कुलर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग। और तो फिर कहता है कि ये जो पार्ट बच गया ना इसका एरिया हमें बताना है। इफ द कॉस्ट ऑफ ग्रास कटिंग ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 4 पर मीटर, देखो इस ग्रास मतलब इसमें स्क्वायर में ग्रास को चरवाने की वो है 4 पर मीटर स्क्वायर की टोटल कॉस्ट आ गई। तो देखो ये कैसे आती है, ये आती है एरिया मल्टीप्लाई में कॉस्ट इज इक्वल टू मेरे टोटल कॉस्ट, ये 4 है तो 4 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया क्या आ गया किसका स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर है हमारा क्या 2, ये आ जाएगा 4 4 दुनिया 8 4 दुनिया 8 0, मतलब पॉइंट में 5 220.5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया हमारा मतलब जो साइड का स्क्वायर है, मतलब जो एरिया है सॉरी स्क्वायर का वो आ गया हमारे पास। और हमें क्या पता है कि जो ये हमारा सर्कल था इससे जो हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है और इस जो हमारा सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो हमारा बराबर होगा। सर्कल का डायमीटर एंड जो स्क्वायर है उसका डायगोनल वो हमारे क्या बराबर होंगे। और जो डायगोनल होता है वो क्या होता है हमारा किसका, स्क्वायर का, वो होता है √2 साइड। ठीक है, तो डायगोनल हमारा ये होता है। तो यहाँ से अगर हम साइड निकालें तो साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जो भी हमारा डायगोनल है उसके डिवाइड में 2, मतलब डायगोनल इज इक्वल टू √2 साइड था तो साइड हमने ये मान लिया था, तो ए की वैल्यू आ गई डायगोनल डिवाइड बाई √2। ठीक है, हम दोनों का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि हम ये स्क्वायर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि साइड हमारे पास स्क्वायर में है, मतलब एरिया है हमारे पास 220.5, उसका कोई है ना परफेक्ट स्क्वायर तो हमें पता नहीं चल रहा था। तो हमने क्या किया, हमने कर दिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास 220.5 इज इक्वल टू में डायगोनल का स्क्वायर 2। तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो डायगोनल की वैल्यू आ गई 21, डायगोनल की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसकी हेल्प से जो रेडियस है सर्कल की वो आ गई 21 डिवाइड बाई 2, क्योंकि है ना रेडियस हमारी होती है डायमीटर का हाफ। अब इसने पूछा था कि है ना बचे हुए का, तो क्या करें, जो बिग एरिया है सर्कल का उसमें से जो एरिया है स्क्वायर का वो घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। कैसे, देखो देख लेते हैं हम अभी। हाँ, ये एक सर्कल और फिर था उसमें से एक स्क्वायर को काटा तो है ना हमें एरिया मिल गया था, क्योंकि ना कॉस्ट पता थी और टोटल खर्चा पता था। तो यहाँ से आ गया 220.5, मतलब साइड का स्क्वायर हमारा 220.5 था। ठीक है, साइड तो हमें पता नहीं चल क्योंकि ना परफेक्ट में नहीं जा रहा था। ठीक है, फिर हमने पता चला कि जो डायगोनल है सर्कल का और सॉरी डायगोनल कह रहे डायमीटर है जो सर्कल का और जो डायगोनल है स्क्वायर का वो इक्वल होंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a और साइड आ गई यहाँ से ये, तो डायगोनल की हमने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमारे पास साइड का स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही है, पुट करेंगे तो डायगोनल की वैल्यू आ गई। डायगोनल का हाफ होती है रेडियस सर्कल की,
तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, और स्क्वायर का होता ही है साइड का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 120 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 का। क्या कहता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ इन द रेशियो ऑफ, देखो लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है 4x 3x और एरिया है तो मतलब 12x स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 432, 12 में 24 बारती है 36। ओके, ये आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, लेंथ आ गई 24 और ब्रीथ आ गई 6 36 18, ब्रीथ 18 आ गई। ठीक है, तो मतलब लेंथ आ गई 24, ब्रीथ आ गई 18। आगे इसने बोला कि एक्स स्क्वायर उस साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, तो डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ गई ये हमारा 30 वैल्यू है हमारे पास, तो पुट कर देंगे। तो कहता है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड इक्वल, मतलब साइड क्या आ गई स्क्वायर की, वो आ गई 30। अब इसने बोल दिया कि ए स्क्वायर उस साइड इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द, फाइंड द रेशियो द न्यूमेरिकल वैल्यू पैरामीटर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है साइड का स्क्वायर। तो बस एक से कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 1 2 2 5 10, मतलब 2/15 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 6th क्वेश्चन चेक करते हैं हम अभी। देखो हमें क्या दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेथ ये हमें बता रखी थी, रेशियो था तो एरिया भी था, तो दोनों को की एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी तो लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई। फिर इसने बोला कि जो है ना रेक्टेंगल का डायगोनल है वही है ना स्क्वायर की साइड है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। कैसे, देखो ये हमारा रेक्टेंगल है तो डायगोनल बांटोगे तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गई ना, राइट एंगल, क्योंकि है ना इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जो भी इसके कोने होते हैं उन पे, इसीलिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से साइड आ गई, साइड आ गई तो पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो हमारे पास दोनों का रेशियो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th का। 7th का कहता है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2, तो वो होता है √2a इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, तो यहाँ से साइड आ गई स्क्वायर की 4, एंड डायगोनल ऑफ अनोदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द स्क्वायर। देखो अब एक और सर्कल है, सॉरी एक और स्क्वायर है। ठीक है, वो एक और स्क्वायर है और उसकी जो एरिया है ना डबल है इसके एरिया का, तो इसका एरिया क्या होगा 16, 4 चौक 16 करेंगे, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 32, इसका एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर मतलब 16, और इस एरिया का डबल मतलब ये है 32। ठीक है, मतलब ये 32 क्या है, देखो जो डायगोनल है ना अनोदर स्क्वायर का, हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, तो एरिया आ गया हमारे पास सेकंड स्क्वायर का 32, साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी इसका अंडर रूट, इसने हमसे पूछा इसका डायगोनल, तो क्या हो जाएगा वो होगा साइड मतलब 2√2, मतलब 2 एक मिनट √2a होता है ना जो भी हमारा स्क्वायर होता है उसका, तो ये आ गई हमारे पास साइड और √2 है ही, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 32 दूनी 64, मतलब 64 अंडर रूट में होता है, और ये इसका रूट क्या बन जाता है 8। ठीक है, ऐसे आपको समझ थोड़ा कम आएगा। देखो एक स्क्वायर था उसका डायगोनल पता था, डायगोनल का फॉर्मूला √2 है, और वैसे डायगोनल दे रखा था तो साइड पता चल गई, साइड पता चल गई तो उसका एरिया पता चल गया। फिर बोला एक दूसरा स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो इससे डबल है, मतलब 32 आ गया डबल करने के बाद, तो साइड क्या हो जाएगी √, और फिर बोला दूसरे स्क्वायर का डायगोनल बताओ, तो वो होता है √2 है, तो ए हमारे पास ये रहा √2 और कर दिया, मल्टीप्लाई 32 दूनी 64, तो 8 वैसे भी आ जाएगा, और एक ऐसे भी अलग अलग सेपरेट पहले निकाल के फिर भी कर सकते हो, तो दो बोथ आर करेक्ट। देन क्वेश्चन है हमारा 8th का। 8 में बोल रखा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा स्पेयर है, तो कहता है इसकी जो रेडियस है और जो स्पेयर की जो रेडियस है वो दोनों ही हमारे बराबर हैं, और हाइट है एंड रेडियस है सिलेंडर की वो हमारे 2:1 में है, मतलब हाइट 2x है तो ये हमारी x है, मतलब ये एक सिलेंडर की बता रखी है। ठीक है, देन इसने आगे हमें बोल दिया कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो इस ये हमें दे दिया 288 पाई, तो पाई से तो पाई कैंसिल, सोल्व करने पर यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 6, और इसने बोला था कि दोनों की जो आर है वो हमारी बराबर है, मतलब ये आर हमारा अगर 6 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि एक्स की फॉर्म में है ना, तो हमारे पास क्या पूछा है इसने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मतलब 22/7, एंड वैसे इसने पाई की फॉर्म में पूछा तो खोलने की भी जरूरत नहीं है, पाई रहने दो, और आर आ गया हमारा 6, तो मतलब 6 × 36, और हाइट आ गई 12, तो सोल्व करें तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया
सॉरी 1 मिनट, मल्टीप्लाई करें तो मतलब 432 पाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कैसे देखते हैं, ये हमें सिलेंडर दिया था, ये हमें स्पेयर दिया था, सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो दिया था, वॉल्यूम और स्पेयर दिया था, फॉर्मूला हमने पुट किया तो यहाँ से रेडियस आ गई। ये ही रेडियस हमारी सिलेंडर की रेडियस है, तो वहाँ से हाइट उसका डबल हो गई क्योंकि उनका रेशियो था 2:1 का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा था, फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की, तो हमारा आंसर आ गया 432। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th का। ठीक है, दे रखा है डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर। देखो तो सिलेंडर हमारा ऐसे होता है ना, तो इसका जो डायमीटर है वो है 2/3 ऑफ द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट। मतलब जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस एंड हाइट है उसका 2/3 है। ठीक है, एक टाइप से कहें तो कि जो रेडियस और हाइट है वो इसकी है 3x एंड जो इसकी क्या बोल रखा है डायमीटर होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, देन आगे करते हैं हम, क्या बोला इसने आगे बोला वाइल रेशियो ऑफ द कवर्ड सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कवर्ड सरफेस एरिया तो होता है 2πr है। तो बात आती है कवर्ड का मतलब क्या होता है, कवर्ड का मतलब होता है इसके चारों तरफ जो ये परत होती है सिलेंडर के वो, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है हमारा πr²h। इनका जो रेशियो है वो है हमारा 1/7। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास है ना आर की वैल्यू आ जाती है 14। देन आर की वैल्यू अगर हमारे पास 14 आ जाती है और हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इसने हमें डायमीटर बोलते, डायमीटर होता है हमारा 2r। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास है ना जैसे आर की वैल्यू आ गई ना, तो उसको पुट करने के बाद हमारे पास एच की भी वैल्यू आ जाती है 28। देन एच की भी वैल्यू आ गई। अब इसने हमसे मांगा क्या है, इसने बोला है इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज सेम। और जो कोन है उसकी रेडियस एंड हाइट बिल्कुल सिलेंडर के जैसी है। तो रेडियस आई थी हमारी 14 एंड हाइट आई थी 28। तो कहता है कि स्लैंट हाइट बताओ। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो बेस मतलब जो हाइट इसका रेडियस है और जो इसका हाइट है उसका स्क्वायर करेंगे और उनका अंडर रूट कर देंगे ऐड करके। तो हमारा आंसर आ गया 14√5। कैसे देखो 9th कर रहे हैं हम। डायमीटर था वो था 2/3 और रेडियस प्लस हाइट, और ये हमें दे रखा था कि इसका कवर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो 1/7 है। तो यहाँ से सोल्व करने पर रेडियस हमारी 14 आ जाती है और इसने बोला था कि 2/3 है ये। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाती है क्या 28। हाइट आ गया तो क्योंकि है ना जो डायमीटर होता है वो हमारा 2 जो हमारी रेडियस होती है उसका डबल होता है ना, इसीलिए। ठीक है, फिर इसने बोला था कि कोन की भी रेडियस हाइट सेम ही है। तो कोन का फॉर्मूला इसने बोला स्लैंट हाइट बताने, तो स्लैंट हाइट हो जाएगी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 का। द रेशियो ऑफ द कवर्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो देखो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh मतलब कवर्ड प्लस देखो ये जो सिलेंडर है इसके दोनों जो बेस है ये सर्कल शेप में है, तो मतलब 2 और 2 सर्कल हो गए ना, तो πr² इसका एरिया होता है और इनका है हमारे पास 7 9। 2πr इधर भी है 2πr इधर भी है, कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले से हमारे ये कैंसिल हो जाए। तो क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारा h, नीचे बच गया हाइट इसके और उसमें एक r। ठीक है, इसका हमारा इक्वल आ गया 7/9 के। देन आगे इसने हमें बोला डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमें बताना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसने हमें दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है πr² h = 88। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो इसने हमें ना हाइट अपॉन में हाइट प्लस रेडियस का रेशियो दे दिया था 7/9। मतलब इसको हमने 7x मान लिया, इसको 9x। तो जहाँ पे हमारे पास तो इससे रेडियस क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि दोनों का सम 9x है लेकिन हाइट तो 7x है। तो पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, r हो गया 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और हाइट है हमारी 7x। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया 88 के। तो यहाँ से हमारे पास है ना वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जब इसने हमसे पूछा क्या, फिर इसने पूछा हमें डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर क्या होगा रेडियस का दुगना। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस हमारे 2 आ गई थी, 2 कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो 10 में
पहले हमें ये दे रखा था कि कवर्ड प्लस अपॉन में टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का रेशियो है, तो वहाँ से हमारे पास हाइट और हाइट प्लस रेडियस का रेशियो आ गया था। तो हाइट को हमने 2x मान लिया, तो रेडियस इसका मतलब इसमें से घटाएंगे 9 में से 7x तो 2x आ गई। अब वॉल्यूम दे रखा था सिलेंडर का 88 तो वहाँ पे पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास है ना वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो वहाँ से इसने बोला था डायमीटर बताना, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ठीक है। देन 11th क्या कहता है, 11th हमें कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, स्पेयर क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसने बोला जो सरफेस एरिया एक स्पेयर का उसका फॉर्मूला होता है 4πr² टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और टोटल सरफेस हेमिस्फीयर मतलब हाफ, उसका होता है 3πr²। कैसे देखो, ये हेमिस्फीयर है, इसमें हाफ तो इसका हो गया, हाफ मतलब जो स्पेयर का था पूरा उसका हाफ मतलब 2πr² और एक ये सर्कल शेप का हो गया, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3πr²। इनका रेशियो है 3:1। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर एंड हेमिस्फीयर इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि ये ना कहता है कि वॉल्यूम क्या होगा स्पेयर का अगर जो सम है ना स्क्वायर की रेडियस का, यहाँ पे है ना स्क्वायर नहीं आएगा स्पेयर आएगा, रेडियस ऑफ स्पेयर स्क्वायर ऑफ द, हाँ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्पेयर, स्पेयर की रेडियस का स्क्वायर, ओके ये वे है, एंड हिमी स्पेयर का वो 13 है। तो देखो यहाँ से हमने सोल्व किया तो 4π से पाई कैंसिल हो गया, जैसे 4πr² अपॉन में 3πr² ये माना था हमने, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। सोल्व करने पर हमारे पास है ना स्पेयर और हेमी स्पेयर की दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो रेशियो अगर 9/4 मतलब अगर अंडर रूट करेंगे उधर तो r अपॉन में बड़ा R यहाँ आ गया 3 to 2x, हम x मान लेते हैं इनको, ठीक है। देन इसने हमें बोला था कि जो स्पेयर है उसकी रेडियस का स्क्वायर और जो हेमी स्पेयर है उसकी रेडियस का स्क्वायर वो हमारा ना 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको तो हमने माना 3x, तो मतलब 3 6 3 9x², 9 हो गया, ठीक है, सॉरी 9x, और इसका हो गया हमारा ये हमने माना था 2, ठीक है, तो 2 मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 13 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 ही, मतलब 9 4 13, तो 1, वैसे तो x² होगा ये क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना, तो x² मतलब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो हमारे पास रेडियस एंड हाइट, सॉरी दोनों की रेडियस बच जाएगी क्योंकि उनका रेशियो हमारा 3:2 था, तो मतलब ये 3 आ गई ये 2 आ गई। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि वॉल्यूम क्या है स्पेयर का, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई और r², तो वो स्पेयर की आर आया था हमारा 3, तो 3 का वॉल्यूम पूछा है तो क्यूब, तो 3 का क्यूब कर देंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास 36, और पाई में दे रखा है तो पाई लगा देंगे, ठीक है। 22/7 को काटने की रहने देंगे। देखो कैसे हम कर रहे हैं 11th का, तो देखो हमें दे रखा था स्पेयर अपॉन में हेमी स्पेयर का जो भी टोटल सरफेस एरिया था उसका फॉर्मूला 3:1, तो यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास है ना रेडियस आ गई, तो इसने तो यूनिट में मान रखा है तो यूनिट में मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्स में मान लो चाहे यूनिट मान लो। देन इसने इन दोनों का जो रेडियस का जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो हमें 13 दिया था, तो यहाँ से सोल्व करने पर एक यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब रेडियस दोनों की आ गई हमारे पास। अब वॉल्यूम इसने से स्पेयर का पूछा, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब, तो फुल पुट कर देंगे तो 36 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। 11th के बाद आता है 12th का। 12th कहता है राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सिलेंडर हैव ए सर्कल, कहता है कि एक राइट सर्कुलर कोन है और एक सिलेंडर है, हैव ए सर्कल ऑफ द सेम रेडियस एज देयर बेस, और ना मतलब जैसे बेस है वैसे ही एक सर्कल रखते हैं। राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस एज देयर बेस, मतलब इनका जो रेडियस है वो सेम ही बता रखा है इसने, ठीक है। एंड देयर हाइट आर इक्वल, और इनकी हाइट इक्वल टू द रेडियस इटसेल्फ, और इनकी हाइट भी इक्वल है रेडियस के ही, ठीक है, इनकी जो रेडियस है उसके। फिर इसने बोल दी हिमी स्पेयर है द सेम रेडियस, और एक हिमी स्पेयर है उसकी भी सेम रेडियस ही हो। देन इसने बोल दिया कि वॉल्यूम बताना है, मतलब उनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो हिमी स्पेयर का मतलब अगर हम सारों का वॉल्यूम की बात करें तो देखो क्या क्या आया, कोन आया, सिलेंडर आया और हिमी स्पेयर आया। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h, कोन का होता है 2/3 पाई r का क्यूब। पाई 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 कैंसिल, r भी कैंसिल है, ठीक है, इसमें तो क्यूब है तो एक r बचेगा ही, ठीक है। तो मतलब ये सारे कट जाएंगे क्योंकि हमारे पास है ना इसने बोला है सब की रेडियस एंड हाइट बराबर है, तो सोल्व करने पर यह आएगा 1/3 1
2/3, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो आ गया 1:3:2। मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ से ज़्यादा समझ आएगा आपको। देखो 12 में हमें क्या दे रखा है, हमें ना एक हेमिस्फीयर, एक कोन और एक सिलेंडर दिया, इनकी हाइट भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, ठीक है। तो इसका हमने तीनों का वॉल्यूम लिखा, जो कट रहा था वो कट रहा था, हमारे पास लास्ट में ये बचता है, ये बचता है तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। 12 के बाद आती है 13 की बारी। 13 क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है और एरिया दे रखा था। 15 को x मान लिया और इसको 8x मान लिया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो 15x मल्टीप्लाई 8x वो हमारा 1080 के बराबर हो, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई तो 15 45, 8 8 24, ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रीथ दोनों आ गई। अब इसने इनका पैरामीटर ही पूछा है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2l + p, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 और 45 + 24, तो ये हमारा आंसर आ गया 138, ठीक है। देख लो इसको भी, 13 का लेंथ ब्रीथ का रेशियो था और एरिया था, तो पुट किया तो ऐसे x की वैल्यू आ गई, और पैरामीटर निकालने के लिए हमने लेंथ एंड ब्रीथ का सम और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l + b, मतलब लेंथ एंड ब्रीथ। देन आता है 14th का, तो 14th का क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सर्कल है, उसका एरिया मतलब πr², इसका रेशियो किसके साथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, उसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 16 पाई, एंड ये दे रखा है √3, तो √3 से यहाँ इधर √3, इधर पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4r² अपॉन में साइड हमने a मान ली, ठीक है, साइड का स्क्वायर, और ये इधर दे रखा है 16:1, तो 4 चौक 16 काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, r अपॉन में a आ रहा है, इनका अंडर करेंगे तो 2:1, ठीक है। कैसे, देखो 14th करते हैं हम, हमें ना सर्कल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इनका एरिया का रेशियो दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने पुट किया तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया। देन आती है बारी 15th की, तो 15th क्या कहता है, देखो 15th इसमें बोल रखा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस 132। देखो सर्क्यूमफ्रेंस दे दिया तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी 2πr, हमें दे दिया 132 के, 2 से 2 × 12, 2 × 12, और ये 22/7r = में 66, 22 × 22 66, 7 7 21, तो मतलब रेडियस आ गई 21। इस रेडियस का दुगना हमारी लेंथ है रेक्टेंगल की, तो मतलब लेंथ आ गई 42, ठीक है, लेंथ भी आ गई हमारे पास, रेडियस भी आ गई। आगे इसने हमें क्या बोला, देन इसने बोला कि द लैंड एरिया गोट इंक्रीज बाई 144 स्क्वायर मीटर वैन स्क्वायर लैंड इज अटैच। देखो ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल था, इसके साथ एक स्क्वायर लैंड अटैच कर दी, और ये 144 मीटर से इसका एरिया बढ़ा देते, मतलब 12 इसकी साइड है, क्योंकि ये ना जो स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ हमें पता चल गई थी, लेंथ कितनी थी, लेंथ हमारी आ गई थी 42। तो देखो जो स्क्वायर होती है उसकी तो चारों साइड बराबर होती है, मतलब ये भी 12 है, तो हमें पता चल गया ना, ब्रीथ हमारी 12 है, लेंथ हमारी 42 तो ये थी, और 12 ये, मतलब जुड़ जाएंगी तो ये हो गई 44 और 4 54, 10 54, ठीक है। तो ओके, इसने आगे फिर हमसे बोला क्या, इसने बोला कि फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब है ना, इसने हमसे एरिया पूछा है, तो इसने एरिया पूछा है तो न्यू रेक्टेंगल का बोलेगा तो 54 × 12 कर देंगे, लेकिन इसने तो ओल्ड का ही पूछा, तो 42 × 12, 42 × 12, तो ये आ गया हमारे पास 504, ठीक है। कैसे हैं, देखो लेंथ है, रेडियस है, इनका रेशियो था 2:1। अब तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस थी, उसका फॉर्मूला था, तो वहाँ से हमारे पास रेडियस आ गई, रेडियस आ गई तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, क्योंकि लेंथ रेडियस का डबल थी, ठीक है। और फिर इसने स्क्वायर ड्रॉ किया जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर था, मतलब उसकी साइड थी 12, साइड 12 थी तो ये 42 थी, और है ना जो स्क्वायर होते उसकी चारों साइड बराबर होते, मतलब ब्रेथ भी आ गई, ठीक है। तो एरिया इतने से बढ़ा था, तो नए वैसे इसने ना हमसे पुराने वाले का एरिया पूछा है, तो 42 × 12 हमारा आंसर आ जाएगा। नए वाले का पूछता तो इन दोनों का सम और मल्टीप्लाई में दे हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। 16th में हमें क्या बोल रखा है, 16th में बोल रखा है ए स्टील स्पेयर
ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, और है ना इसको हमने एक वायर में चेंज किया। एक बात बताओ, वायर में बदल रहे हो तो मतलब इसको खोल रहे हैं, तो मतलब इसका ये जो बाहर का जो सर्कमफ्रेंस है उसी की बात हो रही है, मतलब जो लेंथ है वो हमारी ये होगी। लेकिन ये अगर सर्कल होता तब तो सर्कमफ्रेंस बात आ जाती, लेकिन ये क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब इसका वॉल्यूम। तो जब भी किसी चीज़ को एक शेप से दूसरी शेप में डाला जाता है 3D में तो उनका वॉल्यूम, एंड जब अगर किसी 2D शेप को ऐसे डाला जाता है तो उनका जो भी सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे इसने बोला एक स्टील स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसको एक वायर में बदला जाता है जिसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर है। तो देखो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है 4/3 पाई, एंड आर यहाँ पे है 6, तो मतलब उसका क्यूब इज इक्वल टू में। और इसको ना हम बदल रहे हैं किसमें, एक वायर में, और वायर मतलब गोल शेप में मतलब सर्कल में। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है 4 मतलब पाई आर स्क्वेयर, मतलब जैसे एक जो सर्कल होता है, सॉरी जैसे जो ये एक वायर होता है ये कैसा होता है, मोटा सा होता है ना ऐसे, मतलब एक सिलेंडर की शेप का लगा सकते हो आप। तो मतलब क्या हो जाएगा 4 मतलब सिलेंडर तो क्या लगाओगे, वैसे तो ये एक वायर है, इसको खोलने के बाद एक सर्कल की शेप का है, तो क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वेयर। ये हमारा क्या होता है सर्कल का एरिया, और इसको कितने में बदलोगे मतलब कितने ऐसे बन जाएगी, तो हमने मान लिया एन शेप, एन बदल जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद एन की वैल्यू आ रही है 4.5 की, मतलब 4.5 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला था ना कि कितना लेंथ हो वायर, तो हमने मान लिया था एन लेंथ हो वायर। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट आप समझ लो इसको कैसे है। ये हमारा स्पेयर था, हमने मान लिया कि ये है ना इतना एन टाइम्स है ना ड्रॉ हो जाएगा सर्कल के लेंथ में, और है ना, और ये इसका जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर था उसका फॉर्मूला लगा दिया, और लेंथ रेडियस भी थी हमारे पास, पुट करने के बाद हमारे पास 4.5 वैल्यू आ गई। 16 के बाद आती है 17 की बारे, डिफरेंस बिटवीन द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्क्यूलर वेसल, मतलब 2 पाई आर, और इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर भी रेडियस का दुगुना ही होता है, तो वो हो गया 60। तो यहाँ से सोल्व करने पर रेडियस आ गई हमारी 14। देन आगे इसने बोल दिया कि 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज वेस्ट मटेरियल, और है ना जो सर्कुलर पार्ट है उसमें 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा वेस्ट मटेरियल था। देखो ओवरऑल अगर एरिया बताएं सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमने पाई मतलब आर की वैल्यू है हमारे पास, तो ये आ गया 616, इसमें से 40 तो वेस्ट मटेरियल बोल रहा है, ठीक है। देन इसने बोल दिया 16 स्क्वेयर बॉक्स इज रिक्वायर्ड टू पैक रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ कैंडी, इसमें से 40 अगर वेस्ट मटेरियल था तो बच गया कितना 576। अब इसको बोल रखा है कि है ना हमें ना 16 डब्बे चाहिए पैक करने के लिए जो बची हुई कैंडी है उनको, तो कितने होंगे, तो 576 डिवाइड बाई 16 तो हमारा आ गया 36, ठीक है। तो 36, और अगर एक साइड पूछेंगे तो एरिया क्या होती है अंडर रूट में 36, कैसे देखो ये हमारा था सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का डिफरेंस 60 था, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल लिया, लेकिन इसमें तो 40 तो सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हो गया, बचा इतना, और इसने 16 बॉक्स में पेट मतलब पुट करना है, लेकिन स्क्वायर शेप का होता है बॉक्स, तो मतलब हमने एरिया को जो हमारे 16 बॉक्सेस से उससे डिवाइड किया तो 36 आ गया, एरिया है एक बॉक्स का, तो साइड कितनी हो जाएगी इसका अंडर रूट मतलब 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देन बात आती है 18th की, हमें कहता है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसे है एक ऐसे, और इन दोनों को कंबाइन करके एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और एक जो ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है मतलब उसकी साइडें दो, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी 2 साइडें हमारी इक्वल होती है, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का मतलब है कि ब्रेथ भी हमारी क्या होगी 4 होगी, तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं ना इसका। डायगोनल कैसे निकाल सकते हो आप, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जैसे जो भी एक मतलब अगर जो स्क्वायर होगा उसी की तो दोनों साइड बराबर होती है, भाई रेक्टेंगल की तो हो नहीं सकते, तो हमने मान लिया स्क्वायर, तो अंडर रूट 2a इसका आ गया साइड, ठीक है। देन ये किसके बराबर हो जाएगा, जो डायगोनल होगा वो हो गया अंडर रूट 2a, तो साइड हमारी है 4, तो 4 अंडर रूट 2, और इसने हमसे पूछा भी क्या है 18th में कि डायगोनल बताना है, तो वो हमारा हो गया 4 अंडर रूट 2, क्योंकि देखो इसने हमें ये बोला कि भाई हमने मिलाए तो 2 ट्रायंगल, ठीक है, एंड बनाया है हमने एक रेक्टेंगल, लेकिन एक बात बताओ ऐसा कौन सा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती हो, तो मतलब ये क्या है स्क्वायर शेप है, तो हमने क्या मान लिया इसका जो डायगोनल होगा वो होगा मतलब अंडर रूट 2 साइड, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 18th का अगर आप देखो तो ये हमारा था आंसर, ठीक है। 18th के बाद आते हैं हम 19th पे, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल
कहता है कि जो पैरामीटर है एक रेक्टेंगल का वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में 4 साइड मतलब ए, ठीक है। देन इसने बोल दिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और जो साइड है ना इसकी स्क्वायर की वो इक्वल है ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ के, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मतलब ये आ गया 4 मतलब ट्वाइस करेंगे ब्रेथ के तो मतलब 2 भी, ठीक है। देन आगे इसने बोला हमें कि ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कि ना इनका रेशियो क्या होगा। तो हमने इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है क्या 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इज इक्वल टू, ये हो गया 8 ब्रेथ। तो इधर जाएगा तो मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमारा क्या आ गया, यहाँ से देखो जैसे भाई 2 इधर जाएगा तो ये आ गया 6 भी, मतलब काट देंगे 2 3 6 2 1 2 मतलब 3:1, ठीक है। तो मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आ गया हमारा 3:1। अब इसने हमसे बोला ही क्या है 19th में, रेशियो ऑफ द लेंथ का रेशियो मतलब 3 टू ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ व्हाट इज द रेशियो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अच्छा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल तो हमारी 3 है, और साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला था ना कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगल को वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर के, तो जो साइड है उसका 4 टाइम्स है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि है ना इसका मतलब इसने बोला है हमें कि वो उसके इक्वल है, ठीक है। तो मतलब वो कितनी है, वो 2 है, तो मतलब रेशियो आ गया 2/3। कैसे साइड ऑफ द स्क्वायर 2 कैसे आई, क्योंकि वो हमारी ए थी और इसी का ही तो 2 टाइम्स हमारी ब्रेथ थी, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो देख सकते हो आप कैसे आएगी ये 19th में। पहले तो हमने दिया पैरामीटर इसका और पैरामीटर स्क्वायर का दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया। वैसे एक्स इसलिए माना क्योंकि है ना इसने बोलता ना कि ब्रेथ है ना वो 2 टाइम्स है हमारी जो भी स्क्वायर है उसकी साइड का, तो रेशियो मिल गया था 2x और 1x में, तो हमने पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास है ना जो स्क्वायर है उसकी साइड मतलब जो ब्रीथ है लेंथ एंड ब्रीथ है उसका रेशियो आ गया 1/3। फिर इसने तो बोला साइड ऑफ स्क्वायर तो 2 टाइम्स मतलब 2 है, और लेंथ है हमारी 3 है, तो 2 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या पहले की तरह भाई अगर नॉर्मली अगर रेशियो ना इस्टेब्लिश करे सीधा ही पुट कर दे तो भी ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 19th के बाद आता है 20th का, रेशियो बिटवीन 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर 18th एंड 15th। कहता है कि जो रेशियो है ना 2 परपेंडिकुलर साइड्स के बीच में वो हमारा, तो क्या बोल रखा है कि जो रेशियो है बिटवीन 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है मतलब इधर 90 डिग्री का हमारा कोण बनता है, तो दो रेशियो बिटवीन 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 एंड 15 है, ये बोल रखा है। एंड इसका जो हाइपोटेनियस है वो 102 सेंटीमीटर है, 102 मीटर है। तो हमें तो पता है पाइथागोरस थ्योरम का कि बेस का स्क्वायर हर जो हाइट मतलब जो भी हाइट है उसका स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का, और उनका अंडर रूट हमारा हाइपोटेनियस के बराबर होता है, मतलब 102 इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर तो 64 का स्क्वायर प्लस 15 का मतलब 225 एक्स स्क्वायर। तो सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। इसने हमसे बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो मतलब 1/2 बेस था हमारा 15 मल्टीप्लाई है और हाई परपेंडिकुलर था 8x मतलब 8 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आ गई 2160, ठीक है। अब बात आती है 21 की, तो 21 में बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ पेविंग ए सर्कुलर फील्ड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कॉस्ट दे रखी है पेविंग की, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा सर्कल का, एरिया क्या आ जाएगा πr², वो किसके बराबर होगा 3465 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास r की भी वैल्यू आ जाएगी 10.5। देन इसने बोल दिया कि साइड ऑफ स्क्वायर है ना वो इक्वल और डायमीटर ऑफ द सर्कुलर, डायमीटर क्या होगा इसका डबल मतलब 32, अगर 10.5 का डबल करोगे तो मतलब 21, ठीक है। तो जो साइड है स्क्वायर की वो आ गई 21, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर फील्ड का 4 टाइम, तो कि मेल की तरह की चौक 84 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं हम 21 का, देखो ये सर्कल था, एरिया और उसकी कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दे रखी थी, तो वहाँ से एरिया आ गया, एरिया का फॉर्मूला हमें पता होता है, तो रेडियस आ गया, रेडियस का डबल हमारी साइड थी स्क्वायर की, और पैरामीटर पूछे तो पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हमारा आंसर आ गया 84। देन बात आती है 22 की, तो 22 में क्या बोल रखा है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा भाई, तीनों साइडें हैं, ठीक है ना,
पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 75% ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर. तो 75, ठीक है, 75% है साइड का, ये 4x है. देन इसने बोल दिया कि साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेशियो लेंथ टू ब्रीथ इज 3:2, मतलब ब्रीथ आ गई 2x. फिर इसने बोल दिया डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ रेक्टेंगल. तो पैरामीटर क्या होगा 4x मल्टीप्लाई में 4 इसका, और इसका पैरामीटर मतलब 10 की हम 20x. ये हमारा किसके बराबर दे दिया 30 के. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 सोल्व करने पर. ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. देन इसने हमसे बोला है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड बताना है. तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर फील्ड का, तो देखो सॉरी हमें 22 का कर रहे थे. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है. तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल था वो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर था, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. तो 2 लेंथ थी हमारी कितनी भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि हमारी जो x है वो हमारा 6 आया है, तो 2 से 6 के मतलब 1 तो 12 और 1 6 × 6 18. तो 12 और 18 करेंगे तो यहाँ से आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर. कैसे देखते हैं हम 22 का. तो 22 में देखो ये हमें ये हमें ट्रायंगल दिया, ये रेक्टेंगल के इक्वल था पैरामीटर की, ये स्क्वायर की साइड और ना जो भी लेंथ थी रेक्टेंगल की उनके बीच में रिलेशन बताया. तो सोल्व उनका बीच का फिर डिफरेंस भी बताया. तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 6. x की वैल्यू 6 आने के बाद ब्रीथ भी आ गई, लेंथ भी आ गई, और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पूछा वो किसके बराबर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के. तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 3696. क्या कहता है, देखो सिलेंडर हमारा ऐसे होता है, इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है. ठीक है, वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr²h. ठीक है, 3696 के बराबर है. और इसने आगे हमें है ना जो हाइट है और जो रेडियस है उसका रेशियो भी दे दिया. तो हमने मान लिया कि हाइट 3x थी, ओके, एंड रेडियस 7x थी. तो इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू तो वही 22/7 एंड जो पाई r² करेंगे तो फिर रेडियस क्या थी 7x, मतलब 7 7 49x². फिर πr² h हो गया, तो मतलब हाइट हमारी 3x है. ठीक है, और ये हमारा सारा किसके बराबर है 3696 की. ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 7 से तो कट जाएगा, 7 7 49 एंड 7 7 7 ही आएगा. ठीक है, और x³. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 2. कैसे, क्योंकि x³ आएगा वो 8 के बराबर, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2. ठीक है, तो हमारे पास है ना x की वैल्यू 2 आ गई. तो हमारे पास इसकी हेल्प से क्या आ गई, रेडियस एंड हाइट दोनों आ गई. अब इसने क्या बोला हमें, इसने बोला हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या क्या आता है, इसका कवर्ड एंड दोनों जो ये सर्कुलर पार्ट्स होते हैं उनका. तो 2πrh प्लस 2πr². ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉमनली हमने 2πr, तो बच गया h प्लस r. और हमारे पास अब दोनों की वैल्यू है, r की वैल्यू आ गई 14, हाइट है 6 प्लस 6 प्लस 14, और यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 1760. ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक मिनट, सबसे पहले तो हमने इसका जो वॉल्यूम था वो इसके बराबर था, और इसने हमें ना रेडियस और हाइट का रेशियो दिया था. हमने उसको x के फॉर्म में माना, तो भाई रेडियस का तो स्क्वायर हो गया, तो वो 49x² हो गई, और हाइट 3x, और यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू 2 आ गई. देन x की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास रेडियस भी आ गई है ना, हाइट भी आ गई. फिर हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला पुटअप किया एंड कॉमन लेके, और फिर जो वैल्यूज़ थी उनको पुट किया तो हमारा आंसर आ गया. फिर बात आती है 24 पे. 24 क्या कहता है, इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म एंड सॉलिड हेमिस्फेरिकल बाउल. कहता है कि एक स्फेरिकल बॉल थी जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर थी, इसको पिघला करके ना हेमिस्फेरिकल बॉल बनाई गई. तो पूछा गया कितनी n. ओके, और जितने भी हेमिस्फेरिकल बॉल हैं उनकी जो रेडियस है वो हाफ है स्फेरिकल का, मतलब इनकी रेडियस क्या है 21/2. फिर इसने क्या बोला हमें,
टोटल सरफेस एरिया बताना है सारी की सारी हेमिस्फेरिकल बालकनी। तो एक बात याद रखना, जब ऐसे पिन ला के हम एक शेप से दूसरे शेप में जाते हैं ना तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, हेमिस्फीयर का पहले तो स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो बराबर है n हेमिस्फीयर के। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम कर देंगे। देखो 3 तो दोनों साइड है वो भी कट गया, पाई भी दोनों साइड है वो भी कट गया, और 2 से 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 2। और यहाँ पे जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, रेडियस है हमारी 21, तो 21 का क्यूब, ये बराबर किसके n, और मल्टीप्लाई में 2 और 3 तो कैंसिल हो गए थे, n बचा, और पाई भी कैंसिल हो गया था, और r का क्यूब, r कितना था, ये था 21/2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब इसने बोला था कि 16 के 16 का हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 3πr², और 16 थी तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से सोल्व करने पर आंसर आ गया 16,632। ठीक है, ये स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर की हाइट 21 थी, तो रेडियस की जो हमारे पास हेमिस्फीयर था उसकी हाइट हाफ थी, मतलब 21/2 हो गई। और स्पेयर और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, लेकिन ये n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से सोल्व करने पर n की वैल्यू आ गई। फिर इसने 16 के 16 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पूछा था, वो भी टोटल। तो ये हेमिस्फीयर होता है, इसमें टोटल कैसे, एक तो इसका हाफ और एक ऊपर जो सर्कुलर पार्ट होता है उसका एरिया, तो ये होता है 3πr² फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 16,632। ठीक है, जो हाइट है ये रहा। नेक्स्ट है हमारा 25 का। तो 25 का क्या कहता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज 25% लेस देन इट्स लेंथ। ये हमारा रेक्टेंगल है, लेंथ एंड ब्रेथ का इसने रिलेशन बताया है कि ब्रेथ 25% कम है लेंथ से। 25 मतलब 25 चौका 100, ये 4 है तो ये 3 है। ठीक है, ओके। एक स्क्वायर को ड्रॉ किया जाता है, हुज साइड इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसकी साइड, स्क्वायर की साइड इसके रेक्टेंगल के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें ना इनकी एक्चुअल साइड पता करनी पड़ेगी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो वो 432 के बराबर है इनका एरिया। तो एल बी इज इक्वल टू 432 किया, तो ये कितना हो गया 12x² इज इक्वल टू 432। सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई, तो हमारे पास लेंथ आ गई 6 चौक 24, और ब्रेथ आ गई 6 × 36 18, 24 एंड 18, लेंथ 24 ब्रेथ 18। ओके, ये दोनों हमारे पास आ गई। अब इसने क्या बोला था हमें इसने बोला था कि इसका जो डायगोनल है ना वो हमारे रेडियस के बराबर। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। 18 18 324 होते हैं, 24 24 576 होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा डायगोनल है वो आया करने के बाद 30, और ये किसके बराबर है, ये जो स्क्वायर है उसकी साइड के बराबर है। फिर इसने हमसे बोला क्या है, हमें रेशियो बताना है स्क्वायर टू रेक्टेंगल के पैरामीटर। तो स्क्वायर का तो हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई 4, और रेक्टेंगल का हो जाए 2l+b। एल कितनी है हमारी, एल थी हमारी 24 एंड ब्रेथ थी हमारी 18। ठीक है ना, 18 और 24 थी दोनों हमारे पास। तो ये हमारा यहाँ से क्या रेशियो आ गया 10 और 7। तो देख लेते हैं हम कैसे। ये हमारे पास रेक्टेंगल था, साइड्स का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दे रखा था, एरिया दे रखा था, बस एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों, मतलब ब्रेथ एंड लेंथ दोनों आ गई। फिर डायगोनल की को स्क्वायर का एरिया था, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो वहाँ से हमारे पास डायगोनल आ गया, वो साइड के बराबर, स्क्वायर की साइड के बराबर है। तो पैरामीटर स्क्वायर का तो कितना होता है, सारी साइडों का सम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरामीटर स्क्वायर अपॉन में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सोल्व करने पर 10/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आज हमने 25 क्वेश्चन की। इससे अगले वाले पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।